सिर्फ एक तरीका है कि मुझे इतना पढ़ना है कि मुझे दोबारा ये बात नहीं सुननी कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और मैंने जी जान लगा दी, जितनी किताबें हो सकती थी पुरानी सारी उठा के डाइट की सब पढ़ डाली, बहुत ज्यादा मेहनत की। 2005 वाले में सिलेक्शन हो गया। और जब सिलेक्शन से पहले, रिजल्ट आने से पहले जब हम पढ़ ही रहे थे ना, तो 2004 वाले की डीवी के लिए मेरा भी लेटर आ गया एक दिन कि आपका भी हो गया। तो फिर उस टाइम में परिमल सर और मेरी जान पहचान हो गई थी। और फिर मैंने परिमल को बताया कि भाई इस तरह से मेरा डीवी का कॉल लेटर आया। फिर हम कागज चेक कराने गए, कड़कड़डूमा में इनका हुआ करता था, हाँ वहां हम लोग गए। फिर उसके बाद उसका रिजल्ट हमने नहीं देखा क्योंकि तब तक 2005 वाली ज्वाइनिंग आ गई। 2005 में ज्वाइनिंग हो गई, मैंने ज्वाइन कर लिया। परिमल सर को करनी नहीं थी नौकरी, इनका मुझसे पहली लिस्ट में हो गया था। फिर मैंने तो ज्वाइन कर लिया, परिमल सर ने वो काम नहीं करना था। इसके बाद से फिर बस आज तक की लाइफ जैसी चल रही है, वो लगभग 5 से 21 तक का सफर। देखो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये कोई कहानी ऐसी, हमारी कहानी में ना तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, ऐसी कोई वैसी कहानी नहीं है फ्रेंड कि भाई बड़ा ऐसी कोई कहानी हो, बहुत नॉर्मल सी कहानी है। और जब मैंने परिमल सर को फर्स्ट टाइम देखा था ना, तो मुझे सच में पहला जो मेरा इंप्रेशन था वो ये था कि ये बुजुर्ग टाइप के लोग हैं। और जब मैं पहले दिन क्लास में गई ना, तो परिमल सर का तो पूरा एक ग्रुप बन गया था। मैं एक्चुअली लेट थी, जैसे क्लास में कुछ लोग लेट एडमिशन नहीं लेते, हाँ मैं बहुत लेट थी। तब तक ये सब पढ़ चुके थे और सब लोगों के ग्रुप्स बन चुके थे। और मैं गई थी उसी डर से कि भाई मुझे नहीं आता मैथ्स और मेरी नौकरी लगेगी नहीं अगर मुझे मैथ्स नहीं आया। बाकी सब में मेरा बहुत बढ़िया परफेक्ट हद तक मुझे चीजें तैयार थी मेरी। मैथ्स के डर से मैं गई और जब मैं पहले दिन गई ना, तो मैंने देखा कुल चैप्टर 19 हैं जिनमें से 11वां चल रहा है। तो सोचो मेरे 10 चैप्टर तो पहले ही निकल गए, 18 थे, 18-19 चैप्टर जिनमें से 11वां चल रहा था। तो किसी का मैथ्स ही कमजोर हो, उसके 10 चैप्टर मैथ्स के निकल जाएं, तो मुझे लगा बस अब तो मेरा मुश्किल ही है क्योंकि 10 चैप्टर तो निकल गए। फिर धीरे धीरे करके पता चल, जैसे क्लास का हिसाब किताब देखा तो मेरे दिमाग में पहला इंप्रेशन इनके प्रति ये था कि ये सारे बुजुर्ग हैं और इनका सिलेक्शन अगर अब तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। और हमारी क्लास में एक इंटेलिजेंट सी लड़की जो मुझे लगी थी नहीं वो, उसका नाम था ज्योति। तो जब परिमल सर एक दिन वैसे ही जैसे क्लास में जो पहले आए, मैं हमेशा फर्स्ट कमर्स में थी, मुझसे पहले क्लास में कोई पहुंचता नहीं था क्योंकि मुझे आना पड़ता था गाँव से। तो 5:40 की सुबह में बस पकड़ती, क्लास होती 7:30 की, मैं वहां 6:30 पहुंच जाती। फिर 1 घंटा बैठ के मैं पिछले दिन का सारा रिवाइज करती। मैं बस में भी पढ़ती चलती थी। डीटीसी की बस में ना कहीं कहीं लाइट होती है, मैं रोडवेज में मैंने ट्रेवल नहीं किया रात में या दिन में इस तरह से, डीटीसी में ना कहीं कहीं, तो जहां लाइट होती मैं उसके नीचे की सीट पे बैठती। 5:40 में अंधेरा होता था, सर्दियों के दिन थे जनवरी फरवरी के, तो उसके नीचे बैठ के मैं 1 घंटा पढ़ती। फिर जहां उतरती वहां से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस था 20-1 मिनट का, वो सुबह का वॉक हो गया। और मुझे आज भी ध्यान है जब मैं वहां से जाती तो सुबह सूरज निकलता होता था और मैं भगवान से बस ये दुआ करती थी कि हे परमात्मा बस मुझे यहाँ जीवन की सबसे बेहतर चीज यहाँ से मैं लेके जाऊं। और उस टाइम में मेरे लिए सबसे बेहतर चीज नौकरी थी जो भगवान ने मुझे वहां दे दी। और हाँ परिमल सर उससे भी बेहतर, क्योंकि मेरी जिंदगी का जो आज मेरा स्टैंड है वो उन्हीं के कारण है। तो ये कहते हैं कि भगवान जो है ना सुनता है। मैं तुम्हें कई बार कहती हूँ ऐसे मत कहा करो कि हमारी किस्मत खराब है, हमेशा बोलो मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया। कई बार बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं कि मैम इसमें हमारा नहीं हुआ तो हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत अनलकी। कभी नहीं बोलना चाहिए। जिस तरह की आप सोच रखेंगे ना, ब्रह्मांड की ताकतें वैसी ही आपके पास आएंगी। पॉजिटिव रहो, ठीक है। बुरा समय किसके ऊपर नहीं आता, तुम्हें क्या लगता है यहाँ अगर मैं खड़ी हूँ मैंने बुरा समय नहीं देखा? हमने लाइफ के डार्क फेजेस देखे, बहुत खराब भी, परिमल सर ने भी, मैंने, हर इंसान ने, जिसको जीवन मिला है ना उसने दुख देखे हैं। ऐसा कोई नहीं है जो कह दे मैंने दुख नहीं देखा। मैंने ऐसा भी समय देखा जब लगता था लाइफ ब्लैंक, सब कुछ खत्म, वो समय भी देखा। वहां से आज तुम्हारे सामने हूं और ये सब बातें कर रही हूं। तो अपनी लाइफ को अच्छा बनाना आपके हाथ में है। मेहनत बहुत की। और जब मैं और परिमल सर इकट्ठे थे ना, तो तुम मानोगे नहीं, हमारा मैक्सिमम टाइम पढ़ाई लिखाई की चीजों को डिस्कस करने में निकलता था। मैक्सिमम टाइम हम लोगों ने अपनी लाइफ का सबसे पहला टारगेट रखा इंडिपेंडेंट होना। परिमल सर का मेंटल लेवल बहुत हाई था, उनके लिए चीजें बहुत आसान थी, एक जीके को छोड़कर। उनको जीके टफ लगती थी और
बाकी सब चीजें उनको आसान दिखती थी। पर जैसे मुझे लगता था मैथ्स में मेरा टाइम ज्यादा लगेगा, हम दोनों ने, इनका तो पूरा ग्रुप था, सब मेहनती थे, हमारी क्लास बेसिकली मेहनती थी। मैं लकी रही जिस क्लास में मैं गई ना, मिक्स बैच था, इंग्लिश हिंदी मिक्स पढ़ाते थे, सोशल हिंदी में था, साइंस इंग्लिश में। हमारा पूरे का पूरा बैच सेलेक्ट हुआ था, 2-4 को छोड़ के। एक हमारी क्लास में सरदार जी था, हमेशा लेट आना, वो 11 बजे घुसता था क्लास में जब आधी क्लास खत्म हो जाती, और फिर कभी 12:30-12 बजे भाग जाता। उसका पता चला था कि नहीं हुआ, बाकी सबका सिलेक्शन था, जितना ग्रुप था सब पढ़ने लिखने वाले डेडिकेटेड लोग थे। आपकी क्लास का भी डिपेंड करता है माहौल कि आप सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि टीचर पढ़ाता तब है जब आपकी क्लास का माहौल अच्छा होता है। तो अपनी क्लास के माहौल को हमेशा पॉजिटिव रखो। ये मैं क्यों कहती हूँ कि निकाल दो इनको जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ताकि तुम्हारी क्लास का माहौल अच्छा रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं लाइफ की, ये छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। तो हम लोग जो यहाँ पहुंचे हैं ना, इस सफर में हम लोगों ने बहुत सारी मुश्किलें देखी, बहुत सारी दिक्कतें, पर आज प्राउड से कहते हैं कि हमने जो किया उस टाइम पे जो डिसीजन लिए बिल्कुल ठीक थे, और इसीलिए आज यहाँ तक पहुंच पाए। अगर हम दोनों अलग अलग इसमें होते ना ट्रैक पे, तो आईसीएस ना बनता, मैं भी कहीं पढ़ा रही होती, मैं तो गवर्नमेंट जॉब में ही होती, परिमल सर भी कहीं कुछ और कामकाज कर रहे होते, समाज सेवा का या जो भी, लेकिन ऐसा काम नहीं कर पाते। जैसे दो इकट्ठे हम हैं और दोनों के सब्जेक्ट ऑपोजिट हैं, ऐसा बहुत बार होता है, साइंस मैथ्स के टीचर इकट्ठे हैं, लेकिन साइंस और सोशल, मैथ्स का और सोशल का कॉम्बिनेशन बहुत रेयर मिलता है। तो वो भगवान की ब्लेसिंग समझ लें हम, कि भगवान ने ऐसा किया ताकि हम लोग इस ट्रैक पे आगे चल पड़े। और पता नहीं कितने सारे लोग, आज खुशी होती है जब पुराने बच्चे मिलते हैं ना, और जब वो कहते हैं कि हमने ये अचीव कर लिया, ये अचीव कर लिया, फिर अच्छा लगता है। अब उनके बच्चे भी बड़े बड़े हो गए, अब किसी का बेटा 8 साल का है, किसी का 10 साल की बेटी है, क्योंकि जब हम पढ़ा रहे थे तब वो लोग 22, 23, 24 साल में थे। अब वो सब लोग बड़े बड़े होके 35 में, 32 की एज में आ गए, तो अब अपने आप से खुशी होती है कि चलो वो लाइफ में सक्सेसफुल हो गए। और टीचर्स सच में ऐसा चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हो जाएं। पेरेंट्स और टीचर्स ये कभी भी तुम्हारी बुराई नहीं चाहते, ये डांटे मारे इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। टीचर्स की पिटाई हमेशा ब्लेस्ड फील करना चाहिए। मेरी खुद की बेटी जहां पढ़ती है ना, विज सर बहुत अच्छे टीचर हैं, ग्रेट टीचर, 71 ईयर्स के हो गए। और अभी कुछ दिन पहले मैं एक दिन उनके पास गई, तो मैंने पूछा सर कैसी चल रही है पढ़ाई में, तो सर ने कहा बहुत सिंसियर है, बहुत अच्छी है। उसके साइड में एक लड़का बैठता है, पढ़ता है वो, तो कह रहे थे एक दिन इसके पिताजी आए और बोले मेरे बेटे को डांट मत देना सर, ये मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, इसको मत कुछ कहना। तो मैंने कहा सर अगर मेरी बेटी आपको कहीं भी दिखे ना कि भी गड़बड़ कर रही है, ध्यान नहीं दे रही, आप बिल्कुल आजाद हैं, आप 2 चांटे लगाएं, 4 चांटे लगाएं, ये आपकी बेटी है और मैंने आपके ऊपर विश्वास करके छोड़ रखे कि आप जो करेंगे 100% ठीक करेंगे। जैसे टीचर असली में वही होता है जो गलती में बच्चे को पीट भी दे, डांट भी दे। वो क्या टीचर हुआ कि दिख रहा है बच्चा गलत है और बिल्कुल अनसुना कर दे, अनदेखा कर दे। अच्छा टीचर वही, अच्छे माँ बाप भी वही होते हैं जो बच्चे को गलती पे टोकेंगे। तो अगर तुम्हें अच्छे टीचर, अच्छे पेरेंट्स मिले ना, ब्लेस्ड फील करो, बहुत अच्छी बात है कि तुम यहाँ तक पहुंच गए हो। अब आगे का सफर तुम्हें तय करना है। आज मैं बेसिक बैच में एक बात कह रही थी, 2 चीजें लाइफ में इंपॉर्टेंट होती हैं, एक टीचर और एक स्टूडेंट। टीचर का काम होता है रास्ता दिखाना और स्टूडेंट का काम होता है उस रास्ते पे मेहनत करना। ये दोनों जब इकट्ठे होंगे ना तब बात बनेगी। अब मान लो मैं इस क्लास में सबके लिए